फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क करने की कुछ ज़रूरी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। हमारा स्मार्ट वर्क करना ऑप्शन नहीं, हमारी ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क से हम अपने कम समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं एवं जब हमारा काम सही समय पर पूरा होता है, यानी कि कम समय में जब हमारा कोई भी काम कंप्लीट होता है, तो हम अपने नेक्स्ट काम पर अपना हम फोकस लगाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर की। तो सबसे पहले हम अपना रियलिस्टिक लक्ष्य बनाएं। रियलिस्टिक लक्ष्य का मतलब होता है कि हम उन कार्यों को करें जो हमारे संसाधनों एवं क्षमताओं के अनुरूप हो। जब हम कोई अपना बड़ा लक्ष्य चुनते हैं, जब अपना लक्ष्य कोई हम बड़ा बनाते हैं, तो उसके लिए हम छोटे छोटे कामों पर उसको हम भागों में बांट देते हैं, ताकि हमारा जो ट्रैक है उस कामों पर हमारा ट्रैक बना रहे और उस काम के लिए हम प्रेरित होते रहें। आप ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे की नकल करके अपनी क्षमताओं को आगे नहीं और दूसरों को नकल करके हम अपने काम को स्टार्ट करें। जितनी आपके संसाधन है, जितना आपके पास क्षमता है, उसी के अनुसार आप अपना काम करें। और दूसरा नंबर है, एक ही समय पर एक ही काम पर फोकस करें। अक्सर हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, तो मुझे एक समय के बाद ऐसा लगता है कि मैं वो भी काम कर लूँगा, वो भी काम कर लूँगी, लेकिन नहीं, इस तरह में हम किसी भी काम की तरह से नहीं रह जाती हैं। तो एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर ध्यान में रखने से हमें अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में मदद मिलती है। और अगर हम एक साथ कई काम को करते हैं ना, तो हम कोई काम तो हमारा कंप्लीट होता नहीं है, इसके बदले में हम कई तरह की समस्याओं को अपने आसपास हम घेर लेते हैं। और हमारा तीसरा नंबर है हमारा अपना ब्रेक लें। थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लें। जैसे कि आप कोई भी अगर आप कार्य कर रही हैं, तो स्मार्ट वर्क करने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा अगर हम ब्रेक लेते हैं, तो हमारा जो सोचने समझने की जो शक्ति है, उसमें हम उस काम को कितने बेहतर तरीके से कर लेते हैं, कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को सोचने में भी टाइम दें, अपने माइंड को भी रिलैक्स दें, कामों के बीच से निकल कर अपने बॉडी को भी रिलैक्स दें, ताकि आप जब दोबारा उस काम के लिए उठें तो आप भरपूर एनर्जी से रहें और आपको बेस्ट थॉट के साथ उस काम को आप करें। और हमारा चौथा नंबर है, ना कहना सीखें। अक्सर बहुत सारे लोगों को काम इसलिए भी डिस्ट्रॉय हो जाता है कि वो लोग ना नहीं सहते। ना कहना एक तरह से एक कला है। जब आप ना कहते हैं ना, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य और आपके काम पर होता है ना। आप दूसरों को अगर हाँ कर देते हैं, तो कुछ ही समय के लिए लोग खुश हो पाते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको जो नुकसान होता है ना, तो उसका आपको अंदाजा भी नहीं होता है। क्योंकि ये हमारा अगर आप ना नहीं कहेंगे, तो कहीं ना कहीं हाँ कहना आपकी एक आदत ना बन जाए और उसका पूरा असर कहीं ना कहीं आपके काम पर ना हो। और हमारा है चौथा नंबर है, हमारा सिक्स नंबर है, सुधार करते रहें और सीखते रहें। हर कोई काम जब हम स्टार्ट करते हैं या लक्ष्य बनाते हैं, तो हमारा हर काम पे गलतियां होती हैं। तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है वहाँ पे कि मुझसे नहीं होगा। हो सकता है कोई भी कार्य आपसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी काम आपसे बढ़कर नहीं है, कोई भी काम आपसे ही शुरुआत है, आपसे ही हर काम है। तो आप अपनी गलतियों से ही सुधारें, और गलतियों को जब आप सुधारेंगे, तो कुछ न कुछ आप नया सीखेंगे वहाँ से। कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जब हम गलती करते हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ हमें ऐसी चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है। वो नई चीज़ें होती हैं कि हम ऐसी गलती ना करें कि हम वहाँ पे हमारा काम कहीं ना कहीं तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जो जिसे हम अपना के स्मार्ट तरीके से भी काम कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क घर पर भी रह के किया जा सकता है। जैसे एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल लोग हैं, इन सारे लोगों के लिए एक ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करना। और आज की बदलती हुई दुनिया में हर तरह का काम संभव है, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ एक है, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत तो
आपका हार्ड वर्क में भी है और स्मार्ट वर्क में भी है, लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए हमें कुछ रूल्स और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम कम समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, है ना। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ कि हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम स्मार्ट